हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब हमारे लक्ष्य की ओर एक और बढ़ता हुआ कदम होगा दोस्तों। आप हमें अपना सपोर्ट दिखाएं, हम इसी तरह से और बेहतर आवाज़ के साथ आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो लाते रहेंगे। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमारे कैप्टन के पास उनका एक गैंगस्टर दोस्त आता है, जो कि एक सनपन वेनम नाम फ्रांस गैंग का एक साथी होता है। वो उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि आप सर, आपका कोई इंतज़ार कर रहा है और उनका नाम गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड है। गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का नाम जैसे ही हमारे कैप्टन की कानों में पड़ता है, उसकी आंखें फूल जाती है। वो अपने दांत पीसने लगता है, पर वो उसी समय खुद को शांत करता है और वो अपने गैंगस्टर साथी से कहता है, अच्छा ठीक है, क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो? मैं इस मीटिंग को ओवर करके तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वो हमारा कैप्टन अपने सामने बैठे 2 व्यक्तियों को देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, जी मैं आप दोनों से माफ़ी माँगना चाहूँगा, क्योंकि हमारे हेड ऑफ़िस से कुछ अर्जेंट कॉल आया है और उन्होंने हमें कोई टास्क दिया है, जिसे मुझे अभी के अभी सॉर्ट आउट करना होगा, वरना हमारे लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे जाने की अनुमति चाहूँगा। तभी उनके सामने बैठे कुछ लोग कहते हैं, अच्छा ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ऐसे कॉल तो अक्सर कंपनियों में पंगे होते रहते हैं। आपकी कंपनी के साथ भी कुछ हुआ होगा। वैसे भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर तो बात कर ही ली है, और रही बाकी के टॉपिक्स पर बात करना, वो हम अगली मीटिंग में बातें कर सकते हैं। और फिर वो कहते हैं, आप अपनी कंपनी के साथ आराम से नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो ये सुनकर हमारा कैप्टन उन्हें कहता है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपका सपोर्ट देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है और हम अगली बार ज़रूर मिलेंगे। हमारी नेक्स्ट मीटिंग इस मीटिंग से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कैप्टन और उनका गैंगस्टर साथी वहाँ से जाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है, कैप्टन और उसका गैंगस्टर साथी वहाँ से जा रहा होता है और उसके पीछे उन एक और व्यक्ति बैठे होते हैं जो किसी को कॉल लगाते हैं, और फिर हमें यहाँ पर किसी को भागते हुए दिखाया जाता है और कोई मन में सोच रहा है, गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड, क्या वो हो सकता है? और ये भागता हुआ जा रहा व्यक्ति और कोई नहीं, हमारा कैप्टन होता है, जो यहाँ से जाते हुए अपने मन में सोच रहा है, क्या गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड वो हो सकता है, या फिर ये साइमन है जो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम हमारे कांग चेन को देखते हैं, जो अब भी उसी हॉस्पिटल में होता है। और तभी हमारा कांग चेन किसी का इंतज़ार कर रहा होता है और तभी उसके पास उसका गैंगस्टर साथी, यानी कि उसका गैंगस्टर दोस्त गंगनम, उनके गंगनम का साथी उसके पास आता है और फिर वो कहता है, ये डोस होंगमिन है जो तुमसे बात करना चाहता है। तो कांगचेन जैसे ही डोंग ड्योसुक होंगमिन का नाम सुनता है, तो वो उसे हेलो कहकर कहता है, हेलो, मैं कांगचेन बोल रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ये डोसमिंग और कोई नहीं, हमारे उन कैप्टन और उसके गैंगस्टर साथी के पीछे जिस व्यक्ति को दिखाया गया था, वही यहाँ पर कांगचेन से बात कर रहा होता है। कांगचेन कहता है, मैं कांगचेन बोल रहा हूँ। तो फिर उसके उसके फ़ोन वाला व्यक्ति उससे कहता है, अच्छा, जिसके बारे में सारलान और उसके गैंगस्टर साथियों के बारे में तुमने मुझे बताया था, वो अभी अपने कमरे की ओर वापस लौट गए हैं। तो ये सुनकर कांगचेन कहता है, अच्छा ठीक है। और फिर हमारा फ़ोन वाला व्यक्ति फिर कहता है, फिर हमारा कांगचेन कहता है कि कांगचेन उस फ़ोन वाले व्यक्ति से कहता है, क्या किसी ने भी तुम्हें फ़ोन से बात करते हुए देखा है? तो वो कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी ने इस तरह फ़ोन में तुमसे बातें करते हुए देख रहा है। तो ये सुनकर कांगचेन काफ़ी खुश होता है और कहता है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। ये कहते हुए हम देखते हैं कांगचेन उस फ़ोन को काट देता है और फिर कांगचेन कुछ सोच रहा होता है, अपने हाथ में फ़ोन पकड़े हुए। और फिर कांगचेन सोचता है, क्या ये सही मौका नहीं है मेरे सिगरेट करने का?
उसे सिगरेट की तलब उठ रही होती है और वो सोच रहा होता है मुझे सिगरेट तो पी लेनी चाहिए इस तरह के मौक़ों पर। पर तभी वो फ़ोन की ओर देखता है कि और वो सोचता है अगर साइमन ने एलिवेटर लिया होगा होटल में तो अब तक तो शायद वो रूम पर पहुंच गया होगा और शायद मुझे अब उसे रूम पर कॉल करना चाहिए। और हम अगले सीन में देखते हैं कांगचेन ने हमारे कैप्टन को कॉल कर दिया होता है उनके होटल रूम पे। और फिर जैसे ही उनका फ़ोन कांगचेन का फ़ोन उठाया जाता है, सामने से आवाज़ आती है, दोस्तों ये ज़्यादातर फ्रांस में बात करते हैं कैप्टन और अपना कांगचेन, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो सामने से कैप्टन कहता है हेलो, तो इधर अपना कांगचेन कहता है हेलो, मैं कांगचेन बोल रहा हूँ। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे कैप्टन को देखते हैं जो काफ़ी उदास होता है। और फिर अपना कैप्टन कहता है मैंने तुम्हें फ़ोन किया है कि मैंने जब सुना कि तुमने कुछ सुना है मेरी कुछ सीक्रेट बातों के बारे में, तो मैं सोच रहा था इन सब चीज़ों की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों ना हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों तुम मुझे हमारे साथी को लौटा दो और हम तुम्हारी कंपनी के साथ और पंगे नहीं लेंगे। और वैसे क्या तुमने ये सारी बातें साइमन के मुँह से सुनी हैं और तुम ज़्यादा इन बातों पर गौर मत करना और इनकी गहराई में जाने की कोशिश भी मत करना। तो ये सुनकर अपनी कांगचेन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है बड़े ही एटीट्यूड में, क्या मैं अपना फ़ोन रख दूँ? तो ये सुनकर अपने कैप्टन को भी तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं जानता हूँ तुमने जो भी ये बातें सुनी है ये तुम्हें साइमन ने बताई होगी और अगर तुम इन बातों को भूलने के लिए तैयार हो और मुझे मेरे साथी को वापस लौटाने के लिए तैयार हो तो मैं अपनी कंपनी की ओर से तैयार की गई मोनोपोली को सारे राइट्स तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारी कार भी। और तुम्हें बस ये वादा करना होगा कि तुम इन सभी के बातों के अंदर और गहराई तक नहीं जाने की कोशिश करोगे। तो ये सुनकर अपना कांगचेन मन में सोचता है मुझसे कह रहा है हमारा कैप्टन कि मुझे इन सब बातों में और ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। और फिर वो मन में सोचता है कि लगता है हमारा कैप्टन को लग रहा है कि साइमन ने इसे धोखा दे दिया है। वैसे भी आजकल कौन भरोसा करेगा कि फ्रांस में कोई मर गया व्यक्ति वापस जन्म लेगा, वो भी एक 18-19 साल के बच्चे में और वो भी कोरिया में। तो ये सुनकर फिर कांगचेन सोचता है मेरे लिए ये काफ़ी अच्छी बात है, मैं इन बातों का फ़ायदा उठाऊंगा और मैं इसी की बातों के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। और फिर अपना कांगचेन अपनी कंपनी मतलब अपने पिता की कंपनी का नाम लेते हुए कुछ कहता है और वो कहता है कि मेरी पिताजी की कंपनी कांगयू मोटर्स और अब से तुम्हारे साथ और लियो मोटर्स तुम्हारे साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और जिस अमाउंट पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं आज से वही कॉन्ट्रैक्ट और वही नियम कायदों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी डील को फाइनल करेंगे। ये सुनकर अपने कैप्टन को थोड़ा गुस्सा तो आता है पर वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और हमारी जैसे कि पहले डील हुई थी 50 कारों का पेमेंट तुम कर चुके हो और हम उसी 50 कारों के उसी पेमेंट के आधार पे हम तुम्हें राइट्स दे सकते हैं। तो अब तुम मुझे क्या ये बताओगे कि मेरा साथी साइमन कहाँ है? तो ये सुनकर वो कहता है अपना कांगचेन कहता है ना 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 बेटा, मुझे वादे वादे में ज़्यादा यकीन नहीं है, मुझे तो लिखित में यानी कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सुनकर अपने कैप्टन की सटक जाती है और वो मन में सोचता है ये साला हरामखोर कहीं का। और फिर अपना कांचन ये समझ चुका है कि अपने कैप्टन को थोड़ा गुस्सा आया है। फिर कांचन थोड़ा उसका मजाक उड़ाने की स्टाइल में उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अपनी ईमानदारी से बताऊं तो तुम मुझे कोई अपने वादे निभाने वाले व्यक्तियों में से तो लगते नहीं हो, तो मुझसे इतने घटिया प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, हम उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर अपना कैप्टन थोड़ा हकला जाता है
और फिर अपना कैप्टन कहता है, बच्चे, मैं ये मानता हूं कि तुम में काफी ज्यादा दम है, वो भी तुम्हारी इतनी छोटी उम्र में, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो? क्या तुम्हें क्या लगता है, मैं अपनी कंपनी का कोई मालिक वालिक हूँ जो तुम्हें जब चाहिए से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दे दूं? मुझे ऊपर वालों से बात करनी पड़ती है, उसके बाद ये सब होता है। तुम्हें कुछ सिस्टम के बारे में पता भी है, बच्चे? तो ये सुनकर अपने कांसेन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, उन सब बातों से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस कॉन्ट्रैक्ट पहले चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त साइमन मिल जाएगा। और वैसे भी अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कुछ सेंस नहीं लगता। तुम किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और हम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे आगे बढ़ेंगे। तो ये सुनकर अपना कैप्टन फिर कहता है, क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके बाद तुम मेरे साथी साइमन को बिना चोट पहुंचाए, बिना किसी नुकसान के साथ मुझे उसे दे सकते हो? ये सुनकर अपना कांगचैन कहता है, तुम्हारे जैसे लोग ही अक्सर पहले अपने वादों को तोड़ते हैं। क्या तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है स्विस बैंक में? मैंने तो सुना है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं स्विस बैंक में कि लोगों की हालत खराब हो जाती है, और तुम अब भी इस घटिया कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़े हो। दिक्कत क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में? और फिर अपना कैप्टन कहता है, ये सच है, मेरे पास काफी सारी अथॉरिटी है, अपनी कंपनी की ओर से मिली है, जिसके आधार पर मैं डिसीजन कर सकता हूं। पर ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाना ये मेरी डिसीजन नहीं हो सकता, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। ये सुनकर अपने कांगचन कहता है, अच्छा बेटा, ऐसी बात है। ये सुनकर अपना कांगचन कहता है, अच्छा बेटा, ऐसी बात है, तो मुझे लगता है हम सभी को क्यों ना एक बार सब मिलकर फिर से अपना रियूनियन करते हैं, और इसमें काफी मजा आने वाला है। तो ये सुनकर ना जाने कैप्टन को क्या होता है, वो भयंकर गुस्से में अपने मन में सोचता है, ये हरामखोर कहीं का, इसकी आखिर दिक्कत क्या है, इसे क्यों मुझे परेशान कर रहा जा रहा है ये कब से? तो फिर अपना कांचन ये भी समझ चुका है, कैप्टन को फिर से गुस्सा आ चुका है, तो वो उसका मजाक उड़ाता है और वो कहता है, मेरे सामने इस तरह के बेकार से बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, और मुझे याद रखना सारलान, तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। ये सुनकर अपना कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर अपना कैप्टन कहता है, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो इन सब मामलों में, ये तो मैं मान चुका हूं, पर क्या? फिर अपने कांचन पर ये सुनकर थोड़ा मन में सोचता है, तो मैं सब कुछ अभी रिवील करने की जरूरत नहीं है कैप्टन। फिर अपना कांचन उसे कहता है, तुम अपने टॉपिक को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें बिजनेस की ही बातें करनी चाहिए। तो ये सुनकर अपना कैप्टन कहता है, तुम अभी साइमन के साथ हो, ये कौन जानता है आखिर? तो फिर अपना कांचन कहता है कि किसे बता? तो ये सुनकर फिर अपना कांचन सामने से जवाब देता है कि मेरे पास ऐसी कुछ बातें हैं, जैसे कि स्विस बैंक, ड्रग्स, ब्लैक हेड, और तुम्हें क्या लगता है ये सब बातें क्या मुझे हर कोई बता सकता है? तो ये सुनकर अपने कैप्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है, अच्छा ठीक है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कल 10 बजे इसी होटल में इसी जगह समाप्त करेंगे, और हम बिजनेस की सारी बातें होटल में ही करेंगे। तो ये सुनकर अपने कांगचैन को थोड़ा सा झटका सा लगता है और वो कहता है, क्या? और फिर वो सोचता है, अगर हम ज़्यादा इन्वॉल्व हुए तो इन सब मामलों में मेरे माता पिता भी फंस सकते हैं, पर मेरे पास इसके अलावा अभी कोई और चारा नहीं है। और फिर वो सोचता है, मैं अभी इसी वक्त कोई चार्ज एक्शन किसी तरह की भी हरकत नहीं कर सकता हूँ। फिर फ़ोन में आवाज़ आती है, तुम्हारा क्या आंसर है? तो ये सुनकर अपना कांचन आवाज़
अपना कांचन उसे जवाब देता है, अच्छा ठीक है, कल 10 बजे और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास बिजनेस सेंटर पर कल होटल में पहुंच जाऊंगा। और फिर ये कहते हुए वो कहता है, अच्छा ठीक है, तो मुझे अब फ़ोन रखने की ज़रूरत है। और वो फ़ोन रख देता है। फिर अपने कैप्टन को यहाँ पर गुस्सा आता है, वो अपने फ़ोन को ज़ोर से टेबल में मारता है और वो कहता है, धत तेरी की, वो साला हरामखोर, वो खुद को समझता क्या है आखिर? क्या वो मेरा बॉस बनने की कोशिश कर रहा था? और उसकी बातें और वो उसके वो बहुत ही बेकार से शब्द मुझे उसकी याद दिलाते हैं और वो सोचता है मुझे उस हरामखोर की याद आ गई और वो फिर से अपने गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड को याद करने लगता है। और फिर इधर अपना कांचन फोन रखते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, हमारा कैप्टन हमारे इस साइमन से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और ये और भी ज़्यादा बेहतर होगा और इससे कोई मतलब नहीं बनता कि मैं कितनी जल्दी करने की कोशिश करूंगा और चाहे कितनी भी जल्दी करूं या चाहे वो कितनी भी जल्दी करें, वो एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं करेगा। और वो उस मन में सोचता है वो अब भी हमेशा की तरह है, कभी कभी भी कोई भी मिस्टेक ना करने वाला। और फिर हमें हमारे कांचन का गॉड लुक चेहरा दिखाया जाता है और उसके बाद हमें हमारे कैप्टन का गॉड लुक चेहरा दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ के रेगुलर चैप्टर चाहिए तो आपको हमारे 150 सब्सक्राइबर कराने की ज़रूरत है। और अगर आपको उससे भी जल्दी है तो इस पे 100 लाइक का करवा दीजिए और मैं कमेंट में लिख दीजिए रेगुलर चैप्टर, और उसके साथ ही मैं रेगुलर चैप्टर अपलोड करने लगूंगा इस सीरीज़ के। नहीं तो इस सीरीज़ के चैप्टर सिर्फ शनिवार को आएगा और 18 से 19 मिनट से ज़्यादा का मैं बड़ा नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं साथ में। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे सपोर्ट दिखाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस सीरीज़ के लिए आप 100 सब्सक्राइब करा के हम इसके रेगुलर बेसिस पर चैप्टर अपलोड करते रहेंगे। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं कल एक और नए चैप्टर के साथ।